हेलो दोस्तों। आज अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीछे बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी काफ़ी सारे एग्जाम में आने की उम्मीद है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रुपये को कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार हुआ है इसका अवमूल्यन। पहली बार हुआ 20 सितंबर 1949 को। दूसरी बार हुआ है 6 जून 1996 को। तीसरी बार हुआ है 1 जुलाई 1991 को। 3 बार हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के मामले में भारत कितने नंबर पर आता है? एज ए करेंट, ठीक है, 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है ना। भारत में जो ट्रिलियन जो भी व्यापार हुआ है 3.75 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है, जो जीडीपी के हिसाब से 6ठे स्थान पर आता है। 2014 में ये 2 ट्रिलियन था, जो अब जाकर के ये 3.75 ट्रिलियन हुआ है। पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे पर चाइना है। भारत 6ठे स्थान पर आता है जीडीपी के हिसाब से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? 58.9% पर पूरी जनसंख्या का कृषि उद्योग पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें कृषि भी है और कृषि से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं वो सब कुछ 59.8% पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अनुसार 2023 में भारत 191 देशों के बीच में 132वें पोजीशन पर है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। 191 कंट्री के बीच में 132वें स्थान पर भारत है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जितने भी बैंक थे सबका व्यावसायिक बैंक में राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला किया गया था 19 जुलाई 1969 को। उस समय 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरा जब किया गया था, दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का, टोटल 20 बैंकों का आज़ादी के बाद से अभी तक राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। नाइन्टी 95% बिजनेस जो है, 95% जितने भी बैंक है उसमें सरकारी बैंकों का योगदान है। 5% प्राइवेट बैंक आते हैं इसमें। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को कौन बनाता है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है,
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और 17 अगस्त 1914 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ये ध्यान देना आप, ठीक है। योजना आयोग में पूछा जाए तो 15 मार्च 1950, ठीक है। इसको खत्म कब कर दिया गया? 17 अगस्त 1914 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ है। 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और नीति आयोग का गठन हुआ है। इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन से संस्थान है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एनएसओ। ये 2019 में ये बना था। इसके पहले दूसरी संस्था थी, अब ये है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है जिसमें ये चलता है और बहुत सारी कंट्री में जनवरी टू दिसंबर चलता है। यहाँ पर इसके 3-4 रीज़न दिए गए हैं कि ये चलता है, क्योंकि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ा-सा बोला जाता है कि फेस्टिवल सीजन होता है, तो उस समय व्यापारी लोगों को टाइम नहीं होता रिटर्न भरने का, ये तो उसके कारण ये 1 अप्रैल से कर दिया गया था। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न एक और आता है, कहा जाता है कि फसल की जितनी भी है पुरानी वो कट जाती है अप्रैल से पहले-पहले। अप्रैल से नई फसल आती है, तो किसानों के लिए भी वो देख कर के इसको बनाया गया है 1 अप्रैल से। बहुत सारी कंट्री में बताया मैंने, बहुत सारी कंट्री में जनवरी टू दिसंबर चलता है। इंडिया और बहुत सारी कंट्री में ये सीज़न चलता है, फाइनेंशियल ईयर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? अब ये तीस्ता क्या है? ये तीस्ता बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है ना। सन 2029 से लेकर सन 2033 तक ये रही थी, ठीक है ना। उसे प्रोफेसर केन्स ने उबारने का प्रयास किया था। ये क्यों आया था? ये क्वेश्चन है, क्यों आया था? वो आया था कि किसान लोग जितने भी हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही वो अन्न अपनी पैदावार बढ़ाने लगे वो। इसके कारण डिमांड कम था और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई थी। इसके कारण आर्थिक मंदी आई थी 2000 उन सॉरी 1929 से लेकर के 1933 तक ये तीस्ता की भयानक करती थी। इसका स्टार्ट हुआ था अमेरिका से। अमेरिका का शेयर मार्केट उस दिन का गिरने से चालू हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? प्रोफेसर रामचंद्र नक्करसे ने गरीबी को के कुचक्र को परिभाषित किया था इन्होंने। ये एक परिभाषित है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? यहाँ ध्यान देना, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है ना, दोनों एक ही है। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्र की जो बुक जो मिली है वो कौटिल्य के या चाणक्य के बुक में मिली है, जो संस्कृत की एक ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। 1949 में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे उस समय पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? सर्वाधिक प्रयोग चांदी और सोना का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? प्रोफेसर केन्स ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस की? पहला ग्रामीण बैंक जो था उसका नाम था प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक, और सरकार ने 26 दिसंबर 1975 को अध्यादेश पारित कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जिन किया एफ निकोलस इनके जनक थे। एफ निकोलस इनके जनक थे। ये यूएस के थे, ठीक है। सबसे पहला सहकारिता आंदोलन यूएस में हुआ था, उसके बाद इंडिया में 1904 ईस्वी में इंडिया में आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? या सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का या एशिया का बोल दो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएससी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी जी के नाम पर है, ठीक है। इनका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब चालू हुआ था? ये चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा चालू हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। भारत को किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? सबसे ज्यादा सफलता एज ए करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में सबसे ज्यादा सफलता कहाँ मिली है इंडिया को? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा सफलता मिली है। सबसे ज्यादा रोजगार अभी आज के डेट में रोजगार सबसे ज्यादा इसी में बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा इसी सेक्टर से आ रही है। आगे चलते हैं, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंहा राव
के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसमें कहा जाता है कि केवल 1 हफ्ते का इंडिया के पास सोना था। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक से और जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स, उसके साथ टाई अप करके इसको वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? अगर वैसे बोले वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो वो यूएस में स्टार्ट हुआ, लेकिन भारत में जो जो चालू हुआ वो 24 दिसंबर 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया था। उसके बाद ये चालू हो गया था 1986 में 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये विश्व बैंक इसका प्रकाशन करता है। ये पहली बार जो प्रकाश हुआ था 1978 में, ये पहली बार प्रकाशित किया गया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। कुछ लोग इसको यूनेस्को से जोड़ते हैं, कहीं वर्ल्ड अलग अलग चीज से जोड़ते हैं, बट जो सही है वो विश्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। जो इन्होंने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया था 1995 में। उसके बाद बहुत सारे स्टेट ने किया, लेकिन फर्स्ट जो पहला जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने 1995 में रिपोर्ट जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी ने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1876 में किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों, ठीक है ना, ध्यान देना, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। और मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? लेनदार को होती है। जो लेने वाले जो पैसे, देनदार नहीं, लेनदार को सबसे ज्यादा हानि होता है, नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ये अधिनियम की धारा 22 के तहत 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का नोट प्रेस कहाँ होता है? भारतीय जो जितने भी नोट है वो कहाँ पर, किस जगह प्रिंट होते हैं? ये 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है। मध्य प्रदेश में देवास, महाराष्ट्र में नासिक, कर्नाटक में मैसूर और पश्चिम बंगाल में
साल्बोनी। ये 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, भारत सरकार के अंदर आते हैं, और चारों में प्रिंटिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो देवास में होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान कौन सा है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है कौन सी? सेबी। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है, ठीक है, प्रति सेबी बोलते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको जो मिला, अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता जो मिली है 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई है, वैधानिक मान्यता, ठीक है। और इसकी स्थापना जो बताया मैंने 1988 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1975 को। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यह इंडिया का और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। अब ध्यान देना कि संविधान ने कब इसको पास किया? 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया गया और भारतीय जीवन बीमा की स्थापना जो हुई एलआईसी की 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई एलआईसी की। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ऑर्थोपाई ऋण लेती है, किससे लेती है? ये आरबीआई से लेती है। अगला क्वेश्चन है, नई मुद्रा यूरो किस राज्य में प्रारंभ की गई? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की? सॉरी, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? नई यूरो ये 1 जनवरी 1999 को यूरो चालू हुआ मुद्रा। ये यूरोप के 11 देशों ने यूरो को बतौर मुद्रा स्वीकार किया। जो सबसे पहले जो था 2 कंट्री थी, जर्मनी और फ्रांस। इस दोनों कंट्री ने स्टार्ट किया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में 11 देश हैं, सबने इसको एक्सेप्ट किया यूरो को। 1 जनवरी 1999 को यूरो नई मुद्रा के रूप में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। पहले अलग एक ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसको हटा करके नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में लेकर के आया गया। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं दुर्लभ हो उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान देना, जो वस्तुएं दुर्लभ हो, जो बहुत कम मिलती हो, जिनकी आपूर्ति सीमित हो मतलब बहुत कम आता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्थिक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी।
अर्थ में अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि का मानव की पूंजी बोलते हैं उसको। ये कभी खत्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1987 में। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड, आप ध्यान देना, ठीक है ना। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? जनवरी 1987 में। अब वैसे दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यहाँ वित्तीय विनिमय बोर्ड है, यहाँ पर है वित्त निगम। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, आप ध्यान देना, ठीक है ना। कब की गई? 1948 में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। वाला क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? भारत। सबसे ज्यादा सोने की खपत भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ के सहयोग से इसे स्थापित किया गया 1965 में, 1965 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ये 1950 में ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट अलग है, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीयकरण अलग है और ये है स्थापना दिवस। ये स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ये स्थापना हुई थी। इसमें सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी है, मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन आंसर अलग है, तो वो ध्यान से आप देखना। आगे फिर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट से। थैंक यू।